एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने आज जेवी जैन डिग्री कॉलेज रोड पर वत्सल कौशिक महानगर मंत्री के नेतृत्व में नक्सलियों का पुतला दहन किया और सरकार से मांग की कि नक्सलियों को पूर्णतः खत्म करे। उनका कहना था कि प्रत्येक जिले में एबीवीपी विद्यार्थी के छात्र नक्सली हमले का विरोध जता रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और जब तक इनको समाप्त नहीं कर दिया जाता तब तक एबीवीपी के छात्र चैन से नहीं बैठेंगे। मेरा नाम वंदन कौशिक, महानगर मंत्री अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सहारनपुर महानगर। आज छत्तीसगढ़ में गत दिनों जो भारतीय सेना पर नक्सलवादियों द्वारा कायराना हमला हुआ और जिसमें कई हमारे भारतीय सेना के वीर सैनिक शहीद हो गए, वीर गति को प्राप्त हो गए, उसके विरोध में आज विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने यहाँ जेवी जैन डिग्री कॉलेज के चौराहे पर नक्सलवाद का पुतला फूंका है। और यह आज हमने प्रण लिया है कि नक्सलवाद को खत्म करने के लिए जो भी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता जो आम छात्र कर सकेंगे वो हर कदम हम उठाएंगे और हम नक्सलवाद के खिलाफ ये मुहिम जो हमने पूरे प्रांत भर में छेड़ी है, हर जिले में हम पुतले फूंक रहे हैं नक्सलवाद के, ये मुहिम चलती रहेगी। और हम यह आग्रह करेंगे हमारे प्रधानमंत्री जी से भी कि ठोस से ठोस कदम नक्सलवाद के खिलाफ उठाए जाए और भारतीय सेना को मजबूत करने का काम गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी करें। भारत माता। रंजीत नगर स्थित सहारनपुर यूनिट सैफी संघर्ष समिति द्वारा 6 अप्रैल की रात्रि 47वां स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जिसमें समाज में चल रही बुराइयों को दूर करने के लिए सैफी समाज ने आगे बढ़कर कार्य करने की बात कही। इस बारे में जानकारी देते हुए असलम सैफी ने बताया कि समाज में दहेज प्रथा रोकने तथा शिक्षा पर जोर दिया और उन्होंने पैसे के अभाव में समाज के किसी भी बच्चे की शिक्षा न पूरी हो सके उसके लिए कदम उठाते हुए सभी की आर्थिक तौर पर मदद करने की बात कही और समाज के लोगों को रोजगार देने तथा बढ़ चढ़कर मदद करने की बात कही। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से असलम सैफी, इमरान सैफी, आस मोहम्मद शफी, अशरत सैफी, मोहम्मद दानिश सैफी, मोहम्मद इरशाद आदि लोग मौजूद रहे। मोहम्मद असलम सैफी, सैफी समाज का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज हमारा 47वां स्थापना दिवस है और आज हम इसको बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मना रहे हैं और इस मौके पर हमने 4 प्रस्ताव पारित किए हैं। सबसे पहला हमने पढ़ाई का रखा है। हमारी बिरादरी गांवों के अंदर बहुत पिछड़ी हुई है। जेवी जैन कॉलेज में वार्षिक खेलों का आज विधिवत रूप से समापन हो गया, जिसमें मुख्य अतिथि रहे पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा ने विजय खिलाड़ियों को ट्रॉफी व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया, उनका उत्साहवर्धन किया। इस बारे में जानकारी देते हुए राघव लखनपाल शर्मा ने बताया कि कोविड-19 जैसी महामारी से बचाव के लिए शारीरिक व्यायाम खेल जरूरी है। इससे शरीर की ताकत बढ़ती है और किसी प्रकार का वायरस खिलाड़ी को नहीं छुपाता है। उन्होंने खिलाड़ियों से कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करने की बात कही। कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रचार बंसल, डॉक्टर हरिओम गुप्ता, डॉक्टर रेशमा, डॉक्टर वंदना नरूला, डॉक्टर नेहा, डॉक्टर मुकेश गुप्ता, डॉक्टर संदीप गुप्ता आदि लोग मौजूद रहे। जेवी जैन कॉलेज में 2 दिवसीय एथलेटिक प्रतियोगिता आयोजित हुई। उसमें हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री राघव लखनपाल जी रहे। उन्होंने जो है खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरित किया, जिसमें 100, 200, 400, 800 लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट, 1500 मीटर ये प्रतियोगिता आयोजित हुई। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने कहा कि देश संकट काल से गुजर रहा है और अघोषित कर्फ्यू जैसी स्थिति बन रही है। इस देश को सरकार नहीं बल्कि कंपनियां चला रही है। राकेश टिकैत का आज यहां सरदार कुलतार सिंह के आवास पर पारिवारिक शादी समारोह में भाग लेने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से अनौपचारिक वार्ता करते हुए कहा कि देश में घोषित कर्फ्यू जैसे हालात बने हुए हैं, यहाँ तक कि भाजपा नेता भी अपने आप को कैद महसूस कर रहे हैं। ऐसे में कंपनियों के हाथों से देश को बचाने के लिए सभी को आगे आना होगा, तभी देश को बचाया जा सकता है। नए कृषि कानून वापस होने तक किसानों का आंदोलन यथावत जारी रहेगा। सहारनपुर तो यहाँ शादी माएँ जो सरदार भगत सिंह जी हैं उनके परिवार में यहाँ पे शादी है थी बच्चों की, तो उसमें शादी में शामिल हुई और अब यहाँ से हिमाचल जा रहे पोंटा साहब में किसान यूनियन की संगठन की बड़ी एक पंचायत वहाँ पे है। आंदोलन आखिरकार कुछ निष्कर्ष क्यों नहीं निकल पा रहा है? ये तो सरकार निकाल लेगी वही निष्कर्ष। तो हमारा काम तो आंदोलन करने का है, फैसला सरकार को लेना उस पर, हमारी बात मानने की।
सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर, बलियाखेड़ी ब्लॉक परिसर के अलावा अन्य जगहों पर आज पंचायत चुनाव को लेकर चुनाव चिन्ह वितरित किए गए और सभी पार्टियों के प्रत्याशी आज चुनाव चिन्ह लेने पहुंचे। किसी को कैंची मिली तो किसी को खजूर, किसी को हल मिला तो किसी को बैलगाड़ी, किसी को कार मिली तो किसी को बल्ला तो किसी को केतली मिली और सभी ने अपनी जीत के दावे ठोकते हुए अपने प्रचार की ओर निकल गए। इस चुनाव में किसी भी पार्टी ने अपने सिंबल पर चुनाव नहीं लड़वाया है। प्रशासन द्वारा चुनाव चिन्ह दिए जा रहे हैं, से चुनाव लड़ रहे हैं और अब वे अपने क्षेत्रों में जाकर अपने सिंबल का प्रचार करेंगे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट उन्हें मिले और वह अपनी जीत दर्ज कराएं। पंचायत चुनाव को लेकर आज जनमंच सभागार में चुनाव की तैयारियों को लेकर पीठासीन अधिकारियों P1, P2 कर्मचारी को आज ट्रेनिंग दी गई। किस प्रकार मतदान करना है, किस प्रकार बैलेट पेपर फोल्ड कराने हैं, किस प्रकार मत पेटियों को बंद कराना है, खोलना है और चुनाव सामग्री वितरित की गई। इस बारे में जानकारी देते हुए महिला कर्मचारी ने बताया कि हमने बैलेट बॉक्स को बंद करने, खोलने, मतदान कराने की आला अधिकारियों द्वारा ट्रेनिंग ली गई, जिससे कि हम ठीक प्रकार से मतदान करा सकें। कोई नहीं, आपका नाम? मेरा नाम गायत्री है और मैं बाल विकास परियोजना से सुपरवाइज़र हूँ और मैंने आज यहाँ पे पीठासीन की ट्रेनिंग करी है, जिस पे मतपेटी के बारे में बताया गया है कि एक फिंगर से उसको पुश अंदर करेंगे और वो मतपेटी खुल जाएगी। फिर सील